अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम सब रिंग्स को डिफाइन करेंगे और इसके एग्जांपल्स देखेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं प्रीवियस लेक्चर्स से रिलेटेड, तो उन एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि what are zero divisors in the ring of integers mod 8। अब ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो यूनिट होते हैं ये zn के अंदर जो यूनिट्स होते हैं वो n के साथ रिलेटिव प्राइम होते हैं, और जो जीरो डिवाइजर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो n के साथ रिलेटिव प्राइम नहीं होते हैं। तो अब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉड 8 की, तो आपने मॉड 8 के साथ ऐसे नंबर्स उठाने जो कि रिलेटिव प्राइम ना हो, मतलब 1 के अलावा उनका जीसीडी आता हो। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट केस देखें तो 1 जो है इसका जीसीडी 8 के साथ ये रिलेटिव प्राइम है, इसका जीसीडी 1 आता है, तो इसका मतलब है फर्स्ट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर 3 मौजूद है जो 8 के साथ रिलेटिव प्राइम है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो सी जो है ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर 2, 4 एंड 6 ये तीनों के तीनों 8 के साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है, मतलब ये उसके यूनिट्स नहीं है। तो जो यूनिट्स ना हो Zn के अंदर वो जीरो डिवाइजर्स होते हैं। तो 2 ये थर्ड ऑप्शन जो है सी ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं और ये एलिमेंट जो है ये निलपोटेंट एलिमेंट है। अब निलपोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जिसकी पावर में आप कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो आपको जीरो मिल जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है, तो आप ए को कहते हैं कि ये निलपोटेंट एलिमेंट है। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि ए इज अ यूनिट एलिमेंट इन आर, दूसरा है कि यूनिटी इन आर, तीसरी ऑप्शन है ए इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है ए इज अ जीरो डिवाइजर। तो फोर्थ जो डी पार्ट है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बाकी ये सारे डिफरेंट थ्योरम्स के रिजल्ट्स हैं कि जो निलपोटेंट एलिमेंट हो वो कभी भी यूनिट एलिमेंट नहीं हो सकता। यूनिट एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो अब यहाँ पर फर्दर इसी तरह ए जो है ये यूनिटी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 की पावर आप जितनी मर्जी लेते जाए वो तो 1 नहीं रहेगा ना, वो तो कभी भी जीरो नहीं होगा। और जो निलपोटेंट एलिमेंट होता है वो आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकता। जिस तरह से ऊपर आपने देखा कि जो यूनिट होता है वो जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, इसी तरह जो निलपोटेंट होता है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो नॉन जीरो की बात कर रहे हैं। जीरो में तो ये शायद होल्ड कर जाता है, क्योंकि जीरो की पावर अगर आप लेते हैं 2 लेते हैं तो वो जीरो आ जाता है, और इसी तरह तो ये आइडेम्पोटेंट भी होता है जीरो जो होता है, और दूसरा इसकी एक 1 पावर लेने से ये जीरो ही आ जाता है। तो ये आइडेम्पोटेंट भी होता है और निलपोटेंट भी होता है। तो ऊपर कंडीशन नॉन जीरो की दी हुई है, तो नॉन जीरो जो होते हैं निलपोटेंट होते हैं, वो कभी भी आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकते। थर्ड एग्जांपल है आपके पास है कि इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर हमारे पास कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। पहली बात यह है कि जीरो इज द ओनली निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ आर, कि इसके अंदर सिर्फ जीरो जो है वो निलपोटेंट एलिमेंट होता है, तो ये बात तो दुरुस्त है। फील्ड के अंदर और इंटीग्रल डोमेन में निलपोटेंट सिर्फ और सिर्फ जीरो होता है। डी पार्ट है 1 इज द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ आर, ये बात भी दुरुस्त है। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ही होगा, 1 ही होगा।
तीसरी बात है देयर इज नो जीरो डिवाइजर इन आर, ये बात भी दुरुस्त है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन। तो चौथी बात जो है ये करेक्ट नहीं है, आर इज अ फील्ड। तो जो इंटीग्रल डोमेन होती है लाजमी नहीं है कि वो फील्ड हो। हाँ, फील्ड जो होती है वो इंटीग्रल डोमेन हो सकती है, लेकिन एक इंटीग्रल डोमेन जो है वो लाजमी नहीं है फील्ड हो। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। जी, ये कुछ एग्जांपल्स थी प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। तो आज मैंने क्विज भी दिया था, कुछ लोगों ने क्विज कर लिया, कुछ ने नहीं किया। तो कोशिश करें आप उसको करें। उसके अंदर एक ही क्वेश्चन मैंने दिया था, लेकिन उसमें प्रीवियस जितने भी हमने लेक्चर्स रिंग थ्योरी के पढ़ लिए हैं उनके अंदर सारे टॉपिक्स के रिलेटेड उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज अगर आप उसको कर लेते तो वो प्रीवियस सारा आपका डेटा जो है वो रिवाइज हो जाना था। बहरहाल लेक्चर के बाद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, कल मैं उसका सोल्यूशन जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी तक तकरीबन 6-7 लोगों ने सबमिट करवा दिया, तो उसमें से एक बंदे का जो है वो सारे क्वेश्चन दुरुस्त है, बाकी किसी के भी सारे क्वेश्चन जो है वो ट्रू नहीं है। जी, फर्दर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं सब रिंग को। जिस तरीके से हमने ग्रुप का सब ग्रुप डिफाइन किया था कि हमने ये कहा था कि एक ग्रुप आपके पास है तो उसका आप एक सब सेट लेते हैं, अगर वो सब सेट खुद ग्रुप बन जाता है तो वो उसका सब ग्रुप होगा। बिल्कुल यही डेफिनेशन आपने रिंग की ली, जिस तरह से हमने ग्रुप को डिफाइन किया था कि अ सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग। आपने आर का एक, ये आर आपके पास एक रिंग है, आपने इसका एक सबसेट ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास आर है और ये एक रिंग है, इसके अंदर से हमने एक सबसेट एस पिक कर लिया। ये जो एस इसका सबसेट है ये भी ये इस आर का सब रिंग कहलाएगा अगर आर खुद रिंग हो और उसी ऑपरेशन के अंदर रिंग हो जो आर के अंदर आपने दो ऑपरेशंस डिफाइन किए थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर उन्हीं ऑपरेशंस के तहत एस खुद भी एक सब ग्रुप बन जाता है, सॉरी रिंग बन जाता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये रिंग, ये जो रिंग है ये आर का सब रिंग है। अच्छा, इसके लिए इसको चेक करने के लिए हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, इसको सब रिंग टेस्ट भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको सब रिंग जी सब रिंग क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है इसको हम सब रिंग क्राइटेरिया भी बोलते हैं। इसको हम स्टेट करते हैं कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग। तो सबसे पहली बात क्लियर हो गई कि जो एम्प्टी होगा उसको तो आपने चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो सब रिंग हो ही नहीं सकता। तो जो सब रिंग होगा वो लाजमी तौर पे नॉन एम्प्टी होगा। तो वो जो एस आपने सबसेट लिया है वो सब रिंग होगा इफ एस इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब रिंग होने के लिए तो काफी सारी प्रॉपर्टीज थी कि आप एस को चेक करते कि एस जो है ये अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये सेमी सेमी ग्रुप होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसके अलावा आपको चेक करनी पड़ती, तो 5 प्रॉपर्टीज आप इसमें चेक करते, 2 प्रॉपर्टीज इसमें चेक करते, 7 और 8 to 9 प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी पड़ती। लेकिन हमने इसको 2 स्टेप्स के अंदर बंद कर दिया और इस तरीकेकार को नाम दिया सब रिंग टेस्ट। जी, उसके अंदर हमने क्या कहा कि इफ ए माइनस बी, पहले कहा कि ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से क्लोज्ड हो, फिर हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड हो। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात जो आपने प्रूफ करनी है वो ये प्रूफ करना है
स्टेप नंबर 1 में आप ये प्रूफ करेंगे कि एस जो लिया है आपने वो नॉन एम्प्टी है। ये हमारा पहला स्टेप होगा, जो सेट होगा वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि दो एलिमेंट्स लेने हैं, ए और बी। ये दोनों आपने कहां से पिक करने हैं, उसी सेट जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो सब रिंग है, उसमें से दो एलिमेंट्स उठा लें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो a माइनस बी से ये बिलोंग कर जाए एस के अंदर। इन दोनों एलिमेंट्स को जो आपने एस में से लिए हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स उठाए, उनका जो डिफरेंस है वो भी एस के अंदर आ जाए। ठीक है। और तीसरी बात आपने ये प्रूफ करनी है कि ये जो ए और बी आपने दो एलिमेंट्स एस में से पिक किए हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी, ये भी एस के अंदर बिलोंग करता है। मतलब सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी वो क्लोज्ड है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी वो क्लोज्ड है। अब बेसिकली ये क्राइटेरिया कहां से आया है? सब ग्रुप क्राइटेरिया आपको याद होगा। किसी ग्रुप को किसी सेट को आप सब ग्रुप प्रूफ करते थे, उसमें से दो एलिमेंट पिक करते थे और फिर हम ए बी इनवर्स, ये हमने थ्योरम बनाया था सब ग्रुप क्राइटेरिया, इसको कहते थे कि ये चीज अगर एच के अंदर बिलोंग कर जाए तो हम एच को कहते थे ये सब ग्रुप है। अब यहां पर चूंकि ये ग्रुप होता है अंडर एडिशन, तो इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट को तो ए ही रखेंगे, सेकंड एलिमेंट को जो इनवर्स होगा उसको आप माइनस बी लिख देंगे। तो बेसिकली ये जो अंडर एडिशन सब ग्रुप का क्राइटेरिया था, ये फर्स्ट सब्ट्रैक्शन वाला तो वही हो गया। और दूसरे आपने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कुलैयर प्रॉपर्टी, रिंग के लिए ग्रुप सब ग्रुप के लिए सिर्फ एक चीज चेक करते थे, लेकिन रिंग के लिए ये दोनों चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, फिर वो सब रिंग